हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और अगर आप 650 सीसी की कोई ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो आपको प्रॉपर रेट्रो वाला फील दे और वो जो ओल्ड स्कूल बाइक्स होती थी वो वाली ऐसी एक फीलिंग आपको चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया में दो ऐसी बाइक्स हैं जिनके बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहली तो आप जानते ही होंगे इंटरसेप्टर 650 जो कि रॉयल एनफील्ड की एक बाइक है, और दूसरी अभी लॉन्च की इंडिया में BSA गोल्ड स्टार 650। तो ये आपकी एक 650 ऐसी बाइक है जो प्रॉपर रॉयल एनफील्ड की 650 बाइक को कम्पीट करती है। तो यहाँ पे करने वाले इनके बीच में एक डिटेल कंपेरिजन। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो इन दोनों में ऐसे कौन सी बाइक्स को आप परचेस कर सकते हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके टायर्स की। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ BSA की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में 18 इंच के एल्यूमिनियम के स्पोक व्हील्स। इनको देख के आपको याद आएगा बगल में इंटरसेप्टर खड़ी है, अगर आप उससे कंपेयर कर दो तो बिल्कुल सेम और सेम ऐसे ही व्हील आपको इंटरसेप्टर पे भी मिल जाते हैं। सेम 18 इंच के आपके एल्यूमिनियम के स्पोक व्हील। तो दोनों ही बाइक्स में आपको 18 इंच के एल्यूमिनियम के स्पोक व्हील्स मिलते हैं। टायर्स भी सेम सेगमेंट के आते हैं, 100 सेगमेंट के आपके टायर्स हैं 119 में। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं पिराले के फैंटम सीरीज। सेम टायर्स कभी आपको इंटरसेप्टर में भी देखने को मिलते थे। आजकल इंटरसेप्टर में आपको C8 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, बट प्रोफाइल सेम है। आप कोई भी टायर किसी भी बाइक में यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे एक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट अगर आप बैक की तरफ जाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई है। जहाँ पे अगर इंटरसेप्टर में आप देखते हो तो यहाँ पे पीछे भी 18 इंच के ही आपको एलॉय देखने को मिल जाते हैं सेम एल्यूमिनियम के स्पोक में। बट यहाँ पे जो टायर का सेगमेंट है ये 130 सेगमेंट के टायर है। वहीं पे अगर आप BSA की तरफ आते हो तो यहाँ पे जो पीछे वाले एलॉय व्हील्स हैं ये आपके एल्यूमिनियम में जो स्पोक वाले हैं वो 17 इंच के मिलते हैं, और पीछे का जो टायर है ये आपका 150 सेगमेंट का मिलता है। तो यहाँ पे एलॉय का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट जो टायर है उसकी जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ गई है। 150 सीरीज के जो टायर्स है वो पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लुक देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रंट के सस्पेंशन की। तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप इंटरसेप्टर की बात कर लो, चाहे आप BSA की बात कर लो, दोनों में ही फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। बट यहाँ जो BSA है यहाँ पे आपको प्रॉपर कवर देखने को मिल जाता है। तो ये जो कवर है ये कहीं ना कहीं सस्पेंशन को सेव करता है आपका डर्ट से, और इसको थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ जो होती है वो प्रोवाइड करता है। इंटरसेप्टर में भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके रबर के देखने को मिल जाते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेम कहा करते हैं, बट ये है कि ये सस्ते हैं, बट आपको बार बार चेंज करने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रंट के हेडलाइट्स की। तो यहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा पुराना वेरिएंट है इंटरसेप्टर का, बट आजकल जो आ रही है वहाँ पे यहाँ पे आपको LED फ्रंट हेडलाइट देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर आप BSA में जाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो ओल्ड स्कूल हाइलोजन हेडलाइट्स होती थी वही देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लुक देता है, थोड़ा सा और ज़्यादा रेट्रो जो इसकी वाइब्स है उसको मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल टैंक की। तो यहाँ पे BSA में प्रॉपर आपको जो मेटल का टैंक है ये देखने को मिल जाता है। 12 लीटर का टैंक की कैपेसिटी है, तो थोड़ा सा छोटा टैंक होने वाला है, बट देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है। साइड माउंटेड यहाँ पे इसका जो कैप है वो थोड़ा सा साइड में माउंटेड है, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो 1903 इसका जो कंपनी की आपकी स्टार्टिंग टाइम है वो यहाँ पे ईयर मेंशन है, और यहाँ पे ये BSA का बैज भी मेंशन है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप इंटरसेप्टर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी पेट्रोल टैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सेम मेटल का पेट्रोल टैंक है, और साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरसेप्टर की जो आपकी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलती है। बट ये जो पेट्रोल टैंक है ये 13.7 लीटर का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ह्यूज एडवांटेज मिलता है इंटरसेप्टर को। क्यों? क्योंकि दोनों ही बाइक 650 सीसी की हैं, दोनों ही 25 के आसपास का माइलेज देती हैं, बट यहाँ पे आपको एक बड़ा टैंक मिलता है, तो ज़्यादा रेंज आपको मिलने वाली है। अगर आप टूर पसंद करते हो, ट्रैवल पसंद करते हो, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। वहीं पर यहाँ पर 12 लीटर के पेट्रोल के टैंक के साथ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं सीट की। तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सीट है। ग्रैब्रिल हैंडल यहाँ पे मिसिंग है, बट यहाँ पे आपको ग्रैब्रिल बेल्ट देखने को मिल जाती है ओल्ड स्टाइल में, जैसा पुरानी बाइक्स में देखने को मिलती है। तो वो उस चीज़ को कंपेंसेट कर देती है। सीट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वहीं पे इंटरसेप्टर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, बट थोड़ी सी ज़्यादा सा नैरो है। यहाँ पे आपको ग्रैब्रिल हैंडल देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करता हूँ तो BSA की जो सीट्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल पता चलती हैं। सीट हाइट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इंटरसेप्टर में मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ
कि यहाँ पे आपको 804 mm की यानी 804 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप टॉल राइडर हो तो आपके लिए बाइक थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी, आपके ऊपर देखने में ज़्यादा बेटर साउंड करेगी। इसके अलावा इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपकी 174 mm की है, तो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। छोटे मोटे हडल्स आपको ज़्यादा पता नहीं चलेंगे। वहीं पर अगर मैं आपको BSA की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है, 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा जो सीट हाइट है वो शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 782 सिर्फ और सिर्फ 782 mm की सीट हाइट है। तो इनकेस अगर आपकी हाइट 5'4" या 5'6", 5'7" के आसपास भी है तब भी इस बाइक को इजीली मैनेज कर ले जाओगे। बाइक का जो ओवरऑल जो वेट है वो भी इंटरसेप्टर से कम है। ये जो वेट है आपका 201 किलोग्राम का, यानी 201 किलोग्राम की ये पूरी बाइक है। वहीं पर अगर आप इंटरसेप्टर की तरफ जाओगे तो आपकी 217 किलोग्राम के आसपास है, तो थोड़ी सी ज़्यादा हैवियर साइड में वो बाइक देखने को आपको मिल जाती है। पीछे के सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो BSA में आपको मिल जाता है पीछे की तरफ जो प्रॉपर कन्वेंशनल जो स्प्रिंग वाले ट्विन सस्पेंशन देखने को मिल जाते थे, वो वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप इंटरसेप्टर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी स्प्रिंग वाले कन्वेंशनल सस्पेंशन मिलते हैं, बट ये आपके गैस चार्ज सस्पेंशन है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर वर्क करेंगे। ये भी आप देखोगे तो ये आपके एडजस्टेबल है 5 से 6 स्टेप, और BSA में अगर आप देखोगे तो वो भी आपके 5 स्टेप एडजस्टेबल है, तो दोनों के सस्पेंशन अच्छे काम करते हैं। ये गैस चार्ज हैं तो थोड़े से बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंजन की, जो इन दोनों बाइक्स का एक सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है डिसाइडिंग। तो जहाँ पे BSA में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर देखने को मिल जाता है, बट ये जो सिंगल सिलेंडर इंजन है ये आपका DOHC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और साथ ही लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी से लैस दिखता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर जनरेट करने वाला है। पावर फिगर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 45.6 PS की पावर देता है। वहीं पर टॉर्क की बात कर लेता हूँ तो 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, तो अच्छी खासी पावर और अच्छा खासा टॉर्क जनरेट कर रहा है, लेकिन 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है। वहीं पे अगर मैं आप इंटरसेप्टर के लिए चल जाऊँ तो यहाँ पे जो आपको इंजन देखने को मिल जाता है ये आपका ऐसा कोई DOHC या लिक्विड कूल तो नहीं है, बट ये आपका पैरेलल ट्विन इंजन है, तो इसकी जो रिफाइनमेंट है, जो रिलायबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। यहाँ पे आपको 47 PS की पावर देखने को मिलती है, तो पावर के मामले में BSA को ये बीट करती है, बट BSA में टॉर्क के मामले में इंटरसेप्टर को बीट करती है। यहाँ पे जो है 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जहाँ BSA में 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार एग्जॉस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि डुअल सिलेंडर इंजन है, तो आपके ड्यूअल एग्जॉस्ट हैं, और पीछे की तरफ से देख लो आप एक बार एग्जॉस्ट कैसे लगते हैं, और इसकी एक बार एग्जॉस्ट की मैं आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। तो बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ और ये एग्जॉस्ट है। तो ये इंटरसेप्टर का एग्जॉस्ट था। अब आपको मैं एक बार BSA का एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो इसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। एक बार बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो BSA का एग्जॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, बट इंटरसेप्टर के एग्जॉस्ट में वो बेस वाली चीज़ है जो आपके कानों को चुभती नहीं है, तो थोड़ा सा जूदिंग सा साउंड आपको आता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एग्जॉस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आपको एक बार मीटर कंसोल की तरफ ले चलते हैं। तो आप देख लो ये इंटरसेप्टर का मीटर कंसोल है, और यहाँ पे डुअल पॉड आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही आपके एनालॉग है। छोटा सा यहाँ पे डिजिटल मीटर भी देखने को मिल जाता है। ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका RPM मीटर है। यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लिंकर्स देखने को मिल जाते हैं। बीच में यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, और ये एक बटन है, इस ओडोमीटर से आपको ट्रिप है और ट्रिप भी देखने को मिल जाती है। तो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल रखा गया मीटर को, और ये सेम चीज़ आपको कहीं ना कहीं BSA में भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपका डुअल पॉड वाला सेटअप है। इसके अलावा एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे दे रखी है। अगर आप ऑन करोगे तो इसकी सुइयाँ थोड़ा नीचे की तरफ से जाती हैं, इन्वर्टर देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा अलग लुक देखने को मिल जाता है। ये आपका RPM मीटर है, ये आपका स्पीडोमीटर है, सेम चीज़ है। और यहाँ पे आपका फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ट्रिप मीटर, और ये आपका आई बटन है, उसे मैं दबा देता हूँ एक बार। तो ये देखो ये आपका ट्रिप मीटर है, तो ये आपका ट्रिप B हो गया, ट्रिप A हो गया, ओडोमीटर है। तो सेम इन्फॉर्मेशन दोनों ही बाइक्स में, बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन आपको मीटर कंसोल से मिलती है। किसी में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो BSA में ज़्यादा मिलती हो या इंटरसेप्टर में ज़्यादा मिलती है। दोनों बाइक में जो मीटर कंसोल की इन्फॉर्मेशन है सेम है। दोनों का ही मीटर प्रॉपर जो आपके ओल्ड स्कूल मीटर्स हैं वैसे ही साउंड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक बार कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएंट्स की और प्राइस की।
तो दोनों ही बाइक्स में जो वेरिएंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो कलर स्कीम है उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं। अगर आप बेस मॉडल की बात करोगे तो BSA का बेस मॉडल आपका 3,63,000 रुपये के आसपास ऑन रोड आता है। वहीं इंटरसेप्टर का बेस मॉडल आपका 3,56,000 रुपये के आसपास आता है। तो 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता 3.5 लाख रुपए की बाइक्स में 4-5 हज़ार का डिफरेंस इतना बड़ा मैटर काउंट करने वाला है। दोनों के जो वेरिएंट्स है वो कलर के हिसाब से थोड़े प्राइस अप करते हैं। जैसे इंटरसेप्टर का जो आपका क्रोम वाला मॉडल है वो इसका सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। वहीं पर आपका जो BSA है इसका जो टॉप मॉडल है वो लेगेसी के नाम से आता है। वो भी प्रॉपर वो सेम आपका क्रोम और सिल्वर में मिलता है। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्रोम वाला जो लुक है वो कहीं ना कहीं आपके रेट्रो लुक्स को थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। डिफरेंसेस कहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस मिलता है आपको वो इंजन में मिलता है कि यहाँ पे आपको एक लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है DSC टेक्नोलॉजी के साथ, और सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो कहीं ना कहीं जो पावर का जो मतलब जिस हिसाब से पावर देता है वो बहुत फास्ट रूप में देता है। अगर आप हल्का सा भी थ्रॉटल लेते हो तो आपको तुरंत पता चलता है कि हाँ बाइक आपको पावर डिलीवर कर रही है। बट वहीं पे बड़ा इंजन है सिंगल सिलेंडर का, तो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको फील होती हैं बाइक में। हैंडल में वाइब्रेशंस फील्स होती हैं, और टैंक पैड हो गया, इसके अलावा आपका जो सीट है वहाँ पे आपको हाई स्पीड पे अच्छी खासी वाइब्रेशन फील होती है। वहीं अगर आप इंटरसेप्टर की तरफ जाओगे तो डुअल सिलेंडर इंजन है। पावर इनिशियल में आपको थोड़ी सी लेट डिलीवर होती है, बट जो रिफाइनमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है। आप 120, 130, 140 पे भी अगर इस बाइक को चलाते हो तो आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होते, और डुअल सिलेंडर वाला जो फील आता है, थोड़ा सा थंब आता है, वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं जो पॉस्चर है बाइक्स का और जो टोटल स्टैटिक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हाइट के हिसाब से आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, अगर आप 5'5", 5'6", 5'7" के आसपास कहीं पे स्टैंड करते हो तो ये 201 किलोग्राम की बाइक को हैंडल करना और 782 mm की सीट हाइट को हैंडल करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। वहीं पे अगर आप थोड़े से टॉलर बंदे हो, अगर आप 5'8" के ऊपर हो या 6 के आसपास हो, तो यहाँ पर आपको एक ज़्यादा बड़ी बाइक संभालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। 217 ग्राम की बाइक है, उस हिसाब से थोड़ी सी बड़ी देखने में भी लगती है, और 804 mm की सीट हाइट है, तो ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टैंड करती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई। कहीं ना कहीं बाइक्स को परचेस करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो BSA आपकी है वो बिल्कुल नई बाइक है, नया इंजन है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो अब इसकी रिलायबिलिटी जो इश्यूज हैं उसके बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। हो सकता है इंजन में कोई इशू ना आए, या फिर हो सकता है थोड़े बहुत इशू आ भी जाए। वहीं पे जो इंटरसेप्टर है वो 5-6 साल हो चुके हैं उसको लॉन्च हुए, और ऐसा कोई मेजर इशू अभी तक इसमें नहीं आया है। रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस सेंटर है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वहां पे आपको रिलायबिलिटी का जो इशू है उस हिसाब से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, am.solotraveler इंस्टाग्राम पे, वहां मेरे को फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।